हाय गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पिछले मैच हुआ ही क्या। तो अभी हम इंडिया की इनिंग्स पे अगर हम पहले देखें तो कोई रन नहीं बने। केएल राहुल और अक्षर पटेल दोनों ने रन बनाए, बस बाकी सब के 30 से ज्यादा बने ही नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी की इनिंग आखिरी में अच्छी थी, नहीं तो और किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। पर इंडिया had a problem कि 3 विकेट गिर गए थे इंडिया के ऑलरेडी काफी अर्ली इनिंग्स में। अभी स्टैट्स में अगर देखें तो हम तो अभी तो बस यही दिखा रहा है, स्क्रॉल डाउन भी नहीं कर सकते हैं। पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। जॉस हेजलवुड ने 7 ओवर डाले कायदे से, क्योंकि 26 ओवर का ही गेम निकला। करने थे 4 बॉलर को 6, 1 बॉलर को 7, या वैसे ही कुछ एंड में हुआ। पर 26 ओवर का गेम में ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स अगर देखी जाए, इसमें क्रिकेट अर्शदीप सिंह ने लिया 5 ओवर डाल के, और एक विकेट अक्षय पटेल ने लिया 19 रन। पर 11 ओवर में इंडिया थी 37 for 3, एंड देन गेम 1 ओवर से शॉर्टन हुआ, फिर 32 ओवर, फिर 26 हुआ, एंड देन वो लोग दौड़ने लगे तो ऑब्वियसली इंडिया के विकेट्स गिरे। एंड देन इंडिया के विकेट्स गिरने लगे, बट देन लोग ने रन्स एक्चुअली छीन लिए इंडिया से 5, क्योंकि वो लोग बोल रहे, बिकॉज their thought process was they've already lost their resources, but so you should be pull runs for them instead of giving runs. या बस छोड़ ही नहीं दे सकते थे, लोग ने खींचे रन। आई मीन ये मैचेस बहुत रेयरली होते हैं जिनमें इतने ब्रेक्स होते हैं एंड अभी भी गेम होता है। देन इन ब्रेक्स में ऐसा होता है कि डीएलएस का मेथड थोड़ा सा फ्लॉ आने लगता है, कि जैसे बोलते हो कि किसी से 8 बार एक चीज करवाओ तो एक गलती होगी। तो काइंड ऑफ वैसा हुआ है डीएलएस के साथ यहाँ पे, इसलिए 5 रन खींचे हैं। पर अगर 5 ना खींचे होते तो भी बना लेते हैं। अगर पूरे 50 ओवर का गेम होता तो भी हम हार ही जाते। तो मैं कहता हूँ उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चीज ऑस्ट्रेलिया को देना ही पड़ेगा। चलो अभी स्कोर कार्ड में देखते हैं, एंड अभी हम देते हैं इंडिया इनिंग्स पे इनके बॉलर्स को देते हैं, देखते हैं। निखिल स्टार्क ने 6 ओवर डाले, हेजलवुड ने 7। कायदे से एक ही बॉलर को 6 ओवर डालने चाहिए थे, बट उन लोग ने एक बॉलर को 6 डलवाया, एक बॉलर को 7 डलवाया। ये स्मार्ट था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि भाई बारिश हो रही है, गेम शॉर्टन हो रहा है। उन्होंने सोचा कि उनके जो बेस्ट बॉलर है स्टार्क एंड हेजलवुड, उनके ऑलरेडी 5-5 ओवर के स्पेल हो चुके हैं। तो अगर गेम और शॉर्टन हो, देन उनका स्पेल भी शॉर्टन होता जाएगा, देन इवेंचुअली उनका स्पेल 5 या 6 ओवर का ही हो जाएगा। तो उन लोग ने करवाया उनसे ओवर 6 और 7 ओवर, एंड और सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सब कौन करेगा, बाद के ओवर्स कौन करेगा। पर बाद के ओवर्स तो थे ही नहीं, 26 ही तो निकले ओवर्स। तो ऐसे में मैं ये तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास बुद्धि तो थी ये करने की। दैट वाज सम वेरी गुड क्रिकेटिंग स्मार्ट्स, आई विल गिव देम। नहीं तो बॉलिंग में दूसरी टीम ने, सब लोग ने एक एक दो विकेट चटका लिए, कोई फर्क उनका ज्यादा था नहीं बॉलिंग में। बट
आई नीडेड टू से दैट। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में फिर हम बॉलिंग को देते हैं 4-5-4-4, एंड ये भी इंडिया के पास एक स्लाइट डिसएडवांटेज था। उनके बेस्ट बॉलर्स मोहम्मद सिंह, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, के मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह वो लोग नहीं डाल पाए थे ओवर्स। वो लोग 5 6 और 7 ओवर नहीं डाल पाए जो ऑस्ट्रेलिया कर पाया। दो ऑस्ट्रेलिया की भी उसमें बुद्धि थी, दो ऑस्ट्रेलिया के भी उसमें स्मार्ट्स था, तब भी इंडिया हैड स्लाइट डिसएडवांटेज देयर आल्सो। पर अगर देखा जाएगा गेम आई थिंक कुड हैव बीन क्लोजर अगर डीएलएस और ये भी डिसएडवांटेज ऑफ देयर बॉलर्स वाला डिसएडवांटेज भी, उनका 11 ओवर भी चले गए थे बस 337 फॉर 3 में। इस सब डिसएडवांटेज को हम साइज अप भी करें, इसके बाद भी आई थिंक इंडिया हार ही जाती, पर गेम काफी क्लोजर हो सकता था rather देन जितना बुरी तरह से इन लोगों ने हमको हराया। ये डिफरेंस निकल सकता था कि गेम क्लोजर जा सकता था, ज्यादा विकेट कर सकती थी अगर 50 ओवर का गेम हो, और ये सब नहीं होता, या अगर चीजों को फेयर भी बनाया देता, अगर 6 7 ओवर भी डालने मिलते, इन सब चीजें के साथ भी इंडिया मोस्ट लाइकली हार ही जाती। तो मैं कहूंगा ज्यादा लोड मत लो इन सब बातों पे। दो जो आई थिंक मैं कह रहा हूँ सही है, लोड मत लो, वैसे भी हार ही जाते। That'll be a wrap, guys. Bye.